जिस ब्रह्मा ने नथिंग से संसार बना दिया। आज हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले क्या करते हैं? भगवान के संसार से सामान लिया, प्लस माइनस किया, ए बन गया, मैंने बना दिया। अरे वो सामान तो पहले से था। तुमने रिसर्च माने खोज, तुमने बनाया नहीं, कुछ खोजा है। लेकिन ब्रह्मा ने तो बनाया है, इतना बड़ा बुद्धिमान। लेकिन वो कह रहा है संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, अलौकिक योग शक्ति से देवताओं के 1000 वर्ष हमने भगवान को जानने की चेष्टा की। भागवत 3 अध्याय के 3 स्कंद के 6वें अध्याय का 38वां श्लोक, और नहीं जान सका। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्यगच्छं यत आत्मसंभव। जब ब्रह्मा प्रकट हुआ भगवान की नाभि से, तो उसने कहा मैं कहां से आया, मैं कहां से आया, ये नाल जो है कमल की, ये कहां से आई है? तो वो समाधि में योग से उस नाल में घुस गया ब्रह्मा, और चला गया घुसते हुए, और कहीं अंत न पाया नाल का। ये कहां से निकला है नाल, जहां से मैं आया हूं? दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, वही ब्रह्मा कह रहा है नाहं न यूयं यदितां गतिं विदुर न वामदेव किमुता परेशुरा मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक, ब्रह्मा कहता है मैं भी नहीं जानता भगवान को, शंकर जी भी नहीं जानते, और सनकादिक परमहंस भी नहीं जानते, और कौन जानेगा? ये पोथी पत्रा पढ़ने वाले ये 2 कौड़ी के पंडित लोग क्या जानेंगे ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्मा कह रहा है नाहं विरिंचो, अब भगवान शंकर कह रहे हैं नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। अरे मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानता, और सनकादिक परमहंस भी नहीं जानते, बड़े बड़े नारदादिक भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इसीलिए वेद कहता है अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम मध्य प्रदेश में एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम। उसको कोई न देख सकता है, न जान सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है, न रस ले सकता है, न स्पर्श कर सकता है। वो इंद्रिय मन बुद्धि गम्य है ही नहीं। ऐसा है भगवान। लेकिन वेदाहमेतम पुरुषम महांतो मादित्य वर्णम तमस परस्तात्। वेद कहता है नहीं नहीं जाना है लोगों ने जी, अनंत जीवों ने जाना है। कैसे जाना है? तप प्रभावा देव प्रसादाच, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र, साधना प्लस कृपा। ध्यान दो, भगवान को कैसे जानोगे, कैसे पाओगे? 2 रीजन, तप प्रभावा देव प्रसादाच।
यानी साधना करो, शरणागत हो, ये तुम्हारा काम, और फिर वो कृपा करेंगे, ये उनका काम। केवल साधना से नहीं मिलेगा और केवल कृपा होगी नहीं, पहले शरणागत हो तब कृपा होगी। हमारी और भगवान की लड़ाई अनादिकाल से यही चल रही है। वो कहते हैं शरणागत हो, मैं कृपा के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कृपा कर दो, फिर देखो मैं कैसे शरण में जाता हूं। न भगवान झुकने को तैयार है, न हम झुकने को तैयार हैं। 84 लाख में हम घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं क्या हाल है, 84 लाख में घूम रहे हो? तो कहता है तुम भी तो हमारे साथ घूम रहे हो। भगवान प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक क्षण प्रत्येक योनि में रहते हैं। हम कुत्ते बने, लेकिन भगवान हमारे अंदर बैठेंगे, बैठना पड़ेगा। हम जहां भी जाएंगे, एक सेकंड को भगवान हमसे पृथक नहीं हो सकते, एक सेकंड को, क्योंकि उनका कानून है मामेव जे प्रपद्यन्ते। जैसे जीव शरण में आया वैसे मैंने कृपा की। तो अगर हर समय वो देखते न रहे, आप शरण में आया, अब आया, नहीं आया, नहीं आया, आया, कृपा करो। एक सेकंड की देर कर दिया तो फिर तो कानून से वंचित हो जाएंगे भगवान, कौन मानेगा उनको। एक फकीर ने दूसरे फकीर से पूछा तुमको खुदा मिले? उसने कहा हाँ मिले। अच्छा तो हम जरा एक हमारा क्वेश्चन है, खुदा से पूछ लेना। क्या? हम जो नमाज पढ़ते हैं खुदा को मंजूर हुई? उन्होंने स्वीकार किया, पसंद आई उनको, और हो पूछ लेंगे। दूसरे दिन आया, उसने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई। और नाचने लगा खुशी में। अरे बहरा है क्या? मैं कह रहा हूं एक भी नमाज पसंद नहीं आई। और विभोर हो गया। जो नॉर्मल हुआ तो दूसरे फकीर ने कहा क्यों रे मैं कह रहा हूं बार बार कि एक भी नमाज पसंद नहीं आई है, तू नाच रहा है खुशी में। हाँ, मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि मेरी हर नमाज देखता होगा वो। जजमेंट तो तभी देगा ना कि एक भी नमाज पसंद नहीं आई। तो कहां खुदा और कहां मैं, एक नाचीज, और मेरी तरफ उसकी इतनी हर समय निगाह रहती है कि मेरी हर नमाज को देखता है। कितना दयालु है। तो भगवान जीव के साथ साथ चलते हैं जहां भी जीव जाएगा। अंतर यह है कि जीव रोते हुए जाता है, भगवान मुस्कुराते हुए जाते हैं। बस इतना सा अंतर है। जाना सब जगह पड़ेगा भगवान को, लेकिन वो सदा आनंदमय रहते हैं और जीव 84 लाख योनियों का दुख भोगता है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोनन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचा कशीति। हर एक के हृदय में दो पक्षी रहते हैं, दो पर्सनैलिटी रहती है। एक आपका बाप भगवान, दोनों एक जगह रहते हैं। एक बालक, एक उसका पालक भगवान। और सदा भगवान हमारे प्रत्येक आइडियाज नोट करता है। ध्यान दो, आइडियाज, विचार। हम लोग पहले सोचते हैं, बाद में कर्म करते हैं ना। हमने सोचा है बड़ा बदमाश है, नोट हो गया। हमने उसको न गाली दी न मारा, क्या नोट कर लिया आपने? दुर्भावना जो किया वही कर्म है। बाहर का कर्म कर्म नहीं होता। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने,
करोड़ों ब्रह्म हत्या किया हनुमान जी ने, वो नोट नहीं किया भगवान ने। भीतर क्या है वो नोट करते हैं। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी जज लोग देखते हैं इसकी मंशा थी क्या मर्डर करने की? मंशा नहीं थी, छोड़ दो। हम अपना रिवाल्वर से अभ्यास कर रहे थे, ठीक ठीक जगह पर गोली लगे और ये पेड़ पर बैठा था, लग गई, इसको मर गया, मैं क्या करूं? क्यों पेड़ पर बैठा था? एक्सीडेंट कहते हैं जिसको। हमारी गाड़ी भी ठीक है, चाल भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, आके हमारी गाड़ी के आगे मर गया एक आदमी। मैं क्या करूं? मैंने मर्डर किया नहीं, मुझसे मर्डर हुआ। मंशा मेन होती है। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, संसारी जज तो बेचारा गड़बड़ कर सकता है, उसको तो गवाह के अनुसार चलना पड़ता है। भगवान तो स्वयं गवाह, स्वयं दृष्टा, स्वयं जज। वो किसी महापुरुष को ये काम देते ही नहीं कि तुम जरा उसका ख्याल रखना, तुम उसका नोट करना, ना। एक भगवान अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है। किसी और की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा है। एक साथ अनंत रूप धारण कर करके ये सब कमाल योग माया की शक्ति के द्वारा होता है। तो भगवान को हम किसी भी शक्ति के द्वारा नहीं जान सकते, केवल शरणागत होकर। वो अपनी शरणागति की शक्ति नहीं है, वो शक्ति रहित अवस्था है। जैसे हमारे देश की फौज हो, दूसरे देश से लड़ रही है, उधर का फौज वाला सिपाही हाथ उठा दे, सरेंडर कर दिया, अब उसको ले आएगा अपने देश में पकड़ के। तो सरेंडर कर दिया का मतलब कुछ नहीं करना। ये करते करते हम अनंत जन्म बिगाड़ चुके अपना, हम करते हैं। तो शरणागति से कृपा होगी, और हम शरणागति करने में चालाकी करते हैं। मंदिरों में खड़े होकर के त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये मंत्र बोलते हैं पुराण का। तुम्ही मेरी माँ हो, तुम ही, और अपनी माँ से अटैचमेंट अलग है। द्रविणम त्वमेव, तुम ही हमारी प्रॉपर्टी हो, और हम अपने बैंक बैलेंस से प्यार करते हैं। परसेंट का अंतर है, लेकिन है सब में वही एक बीमारी। तो भगवान की शक्ति को कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। एक लठिया है, देखो लठिया होती है ना, वो मारो किसी को, तो जिसको मार रहे हो उसको चोट कितनी लगेगी? जितनी मारने वाले के हाथ में ताकत है, बस उतनी लगेगी। छोटा सा बच्चा मारेगा तो बाप हंस देगा, उसको चोट लगी नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ा उसको। और भगवान की शक्ति जब आ गई लठिया में, तो अब लठिया नहीं रही, वो भगवान के बराबर हो गई। माया जड़ है, भगवान ने अपनी पावर दे दी, अब भगवान के बराबर हो गई। तो अब सुनिए कंक्लूजन। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान की बुद्धि। बस। भगवान का ध्यान कौन कर सकता है? भगवान का मन। भगवान को कौन आंख देख सकती है?
भगवान की आंख, भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान के कान। यानी भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि अगर किसी प्रकार मिल जाए तब हम भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चोरी से मिल जाए या भगवान का हाथ पैर बांध के छीन ले, दोनों इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सर्वद्रष्टा है, चोरी कर नहीं सकते, और वो उससे बराबर ही कोई शक्तिमान नहीं, तो उसको बांध के कैसे छीन लेंगे? तो तीसरा रास्ता है, मांग लो, भीख मांग लो। उसी को शरणागति कहते हैं। उनसे मांग लो, बल नहीं लगाओ, बल लगाने से वो नहीं मिलेगा सामान। तो भगवान को प्राप्त करने से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, लेकिन भगवान के प्राप्त करने के लिए भगवान की शक्ति चाहिए। वो कैसे मिलेगी, ये समझना है। फिर चलिए शास्त्रों वेदों में, कांडत्रयात्मको वेदः, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, वेद व्यास कह रहे हैं 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। वेद में 3 मार्ग हैं, 3 कांड हैं, ज्ञान कर्म भक्ति। ये 3 मार्ग से जाकर शरणागति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, भागवत कहती है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3 मार्ग है, ज्ञान कर्म भक्ति। इससे भगवत प्राप्ति होती है, चौथा कोई मार्ग नहीं। और जितने मार्ग हैं वो इसी के बाल बच्चे हैं। मार्ग तो हजारों हैं, लेकिन इसी के सब, जैसे एक धर्म है वो कहता है अहिंसा परमो धर्म, खाली अहिंसा एम है। और हमारे यहाँ सत्य अहिंसा, उसके 50 चीजें हैं एक धर्म में। उसी में से एक ने एक ले लिया, दूसरे ने दूसरा ले लिया, लेकिन है सब धर्म। तो ये 3 मार्ग है। इसमें कर्म कांड या धर्म जिसे कहते हो, उसके 80,000 वेद ऋचाएं हैं। 1,00,000 वेद मंत्र में 80,000 वेद मंत्र कर्म कांड के हैं, और 20,000 में ज्ञान और भक्ति, ये दोनों। तो इस हिसाब से तो कर्म धर्म बड़ा बलवान होना चाहिए। इतनी अधिक ऋचाएं हैं उसकी। तो अब उसमें हम इन तीनों पर विचार करेंगे, कर्म पर, ज्ञान पर, भक्ति पर। तो कर्म किसे कहते हैं? ये फिजिकल कर्म जो आप लोग करते हैं ये नहीं। तो कर्म माने वर्णाश्रम धर्म का वेद और स्मृति, श्रुति स्मृति कहते हैं। उसका जो सिद्धांत है, जैसा उसने कहा है, उसका पालन करना। विधि निषेध, ये करो ये करो, और ब्राह्मण ये करे, क्षत्रिय ऐसा करे, वैश्य ऐसा करे, शूद्र ऐसा करे, ये 4 वर्ण। ब्रह्मचारी ऐसा करे, गृहस्थी ऐसा करे, वानप्रस्थी ऐसा करे, सन्यासी ऐसा करे, ये आश्रम। इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। जैसा वेद में कहा है उसी के अनुसार पालन करे
ये वर्णाश्रम धर्म का कर्म कहलाता है। बड़ा कठिन है, कलयुग में इम्पॉसिबल। देखिए हम आपको बताते हैं क्यों असंभव है। धर्म संपद्यते षड्भी धर्मस्तु विपर्जया। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 चीजों से अगर 6 चीजें सही सही हो तब धर्म का पालन हो सकता है। जैसे हवन करते हैं आप लोग, यज्ञ, यज्ञ में 6 चीजें हो सही सही। देश, कहां यज्ञ करना चाहिए, अरे कहीं कर लो, नो नो, वेद कहता है वो स्थान होना चाहिए जैसा हम बतावें। और काल, किस समय यज्ञ शुरू करो, अरे चाहे जब कर दो, नो नो। हमारे पंडित जी तो आए, उन्होंने लकड़ी रखा और कहा स्वाहा, ऐसा नहीं होता। काल भी हो सही और कर्ता भी सही हो, यज्ञ करने वाला, और विधि भी सही हो और मंत्र भी सही हो। विधि गलत हो गई तो मनु के पुत्र होने के बजाय पुत्री हुई। विधि गलत हो गई तो काशी नरेश पौंड्रक ने श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया, वही मारा गया, उल्टा हो गया। विधि गलत हो गई, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर का, एक स्वर गलत हो गया तो वृत्रासुर ने यज्ञ किया कि इंद्र मारा जाए और वही मारा गया स्वयं वृत्रासुर। इतने कड़े कड़े नियम हैं और एक भी नियम गलत हुआ तो यजमानम हिनस्ति, वो यज्ञ करने वाले का नाश कर देगा, उल्टा फल। ऐसा भी नहीं कि चलो बेकार हुआ कोई बात नहीं, हाँ दंड मिलेगा, गलत विधि से किया। इतना कड़ा नियम है। और महाभारत में तो वेद व्यास ने कहा कि लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य नियमाकृता। अरे भाई, ये वर्णाश्रम धर्म तो बनाया है हम लोगों ने इसलिए कि संसार चले। हर एक आदमी मिलिट्री में चला जाए, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलेगी। अरे भाई, कुछ वकील भी हो, कुछ मजिस्ट्रेट भी हो, कुछ डॉक्टर भी हो, कुछ इंजीनियर भी हो, तब चलता है राज्य। ऐसे ही ब्राह्मण 6 कर्म करे, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ऐसे क्षत्रिय का कर्म वो करे, वैश्य का वो करे, शूद्र का वो अपना काम करे। इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये तो संसार चलाने के लिए बनाया गया है धर्म। यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 53वां श्लोक। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, इसका फल क्या है? यश, नाम कमाएगा और संपत्ति, संसार का वैभव मिलेगा, संसारी सामान मिलेगा 1 लाख का। तो क्या उससे दुख निवृत्ति हो जाएगी? क्या आनंद प्राप्ति हो जाएगी? इम्पॉसिबल। अरे हमारे संसार में बहुत से अरबपति हैं इंडिया में ही, उनसे पूछो कि भाई क्या हाल है जी, नींद की गोली खा के तो नींद आती है, ये हाल है हमारा। अमेरिका में जाके पूछो, बड़े बड़े वहां खरबपति लोग हैं, क्या बुरा हाल है उनका।
तो भीतर तो तुम्हें सुख मिल नहीं रहा है, बाहर का बड़ा ऐश्वर्य है, ये मिल जाएगा तो और मुश्किल होगी। कुंती ने भगवान से वर मांगा था, जनमयी स्वर्ग सुख श्री वीरे धमान मदपुमान, महाराज संसार हमारा छीन लो, ये वर दो, छीन लो, क्योंकि एक भी चीज अगर रहेगी तो अहंकार होगा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही, श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि। कौन पैदा हुआ है चैलेंज कर सकता है माया को? हमको अहंकार नहीं होगा। आप लोग जो तत्व ज्ञान थोड़ा सा रखते हैं, सोचते हैं मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं, गवर्नर हूं, मैं अरबपति हूं, खरबपति हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा गायक हूं, क्या अहंकार है मुझको? नहीं तो अपने आप क्वेश्चन कर रहा है, भला अपनी बुद्धि कैसे कहेगी तुमको अहंकार है? हाँ? आप लोग सोचते हैं अकेले कभी कभी, क्या मुझको कोई अहंकार है? मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी।